पर जब सेंग्यू बिल्डिंग से कूदने वाला था तभी वो स्टॉल वाले अंकल आ जाते हैं और उसे समझाते हैं। फिर उससे कहते हैं कि अब जब भी तुम सपना देखना तो उस सपने में तुम आई एम ड्रीमिंग बोल देना, जिससे तुम उस सपने से बाहर आ जाओगे। अब यहाँ से स्टोरी में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है कि आखिर उन अंकल जी को कैसे पता कि सेंग्यू अपने सपनों में राक्षसों से पिटता है। खैर ये सब तो हम मूवी में आगे जानेंगे और आते हैं मेन स्टोरी लाइन की तरफ। यहाँ पर हम सेंग्यू को देखते हैं जो अपने फोन को बेचता है और उससे मिले पैसों से खाना खरीदता है और स्टोर के बाहर बैठकर खाने लगता है। और तभी उसके पास हुआर आती है। हुआर उस राक्षस में बदलने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि सेंग्यू अब अपने सपनों में आ चुका है। राक्षस सेंग्यू को मारने लगता है और उसके सीने में तलवार घुसाकर मारने लगता है। तभी सेंग्यू को उस अंकल की बात याद आती है, इसीलिए वो आई एम ड्रीमिंग बोल देता है, जिससे वो अपने सपनों से बाहर आ जाता है। और यहाँ पर वो देखता है कि जो तलवार वो राक्षस उसके सीने में घुसा रहा था वो उसके पास है। अब वो उस तलवार को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि आई एम ड्रीमिंग बोलने से वो तलवार सपनों की दुनिया से उसकी असल दुनिया में आ चुकी थी। अब सेंग्यू उस तलवार को बेचने के लिए एक शॉप में जाता है, जहाँ पर वो शॉपकीपर उस तलवार की अच्छी कीमत देता है, क्योंकि वो तलवार काफी ज्यादा यूनिक लग रही थी। फिर वो तलवार से मिले पैसों से एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाता है और स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक अच्छा सा लैपटॉप भी खरीदता है। अब सेंग्यू एक वीआईपी होटल में रूम लेता है और वहाँ पर वो सेविंग वेविंग करके मस्त हीरो टाइप बन जाता है। अब रात को वो नींद की गोलियां खाकर सोने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने सपनों से और भी कीमती वस्तुएं लाना चाहता था। वो होटल में था, इसीलिए उसको सपना भी होटल का ही आता है। फिर वो उठकर अपने कमरे से बाहर निकलता है और बाहर आकर एक फ्लावर पॉट को उठाता है। फिर वो आई एम ड्रीमिंग बोलता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर वो आगे बढ़ता है और तभी वहाँ पर वो राक्षस आ जाता है और इस बार सेंग्यू को मारने के लिए उस राक्षस के पास एक सोने की कुल्हाड़ी भी थी। वो सेंग्यू को बहुत मारता है और फिर वो आखिर में सेंग्यू की जान लेने ही वाला था कि सेंग्यू कुल्हाड़ी पकड़कर आई एम ड्रीमिंग बोल देता है, जिससे वो असल दुनिया में आ जाता है और इस बार उसके पास वो सोने की कुल्हाड़ी भी थी। फिर वो उस कुल्हाड़ी को उसी शॉप में जाकर बेच देता है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। अब उसकी लाइफ एकदम अमीरों की तरह गुजरने लगी थी और वो खाता पीता मस्त रहता था। अब इस लाइफ से सेंग्यू काफी खुश था, क्योंकि वो सपनों से कुछ भी ला सकता था। इसके बाद रात को वो एक किताब में म्यूजियम की फोटो देखता है, जिससे वो म्यूजियम का सपना देख सके और वहाँ से काफी महंगी महंगी चीजें ला सके। और उसके प्लान के मुताबिक सोने के बाद वो उसी म्यूजियम में आ जाता है, जहाँ पर बहुत ही प्रीसियस वस्तुएं रखी होती हैं। और इसी दौरान राक्षस भी वहाँ पर आ जाता है और इस बार राक्षस उसके ऊपर मशीन गन से अटैक कर रहा था, लेकिन सेंग्यू के कुछ भी कीमती वस्तुएं उठाने से पहले ही राक्षस उसे जान से मार देता है और इसी कारण वो सपनों की दुनिया से बाहर आ जाता है। अब वो काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि वो कुछ भी वहाँ से नहीं ला पाया। अब वो जल्दी जल्दी नींद की गोलियां खाता है और फिर से वापस उसी म्यूजियम में पहुँच जाता है और इस बार वो छलांग मार के 2 प्रीसियस मेडल उठाता है और आई एम ड्रीमिंग बोलकर सपनों से बाहर ले आता है। फिर वो उन्हें बेचने के लिए एक ब्रोकर के पास जाता है, जहाँ से उसे उन वस्तुओं के बदले $2 मिलियन मिलते हैं। अब वो जैसे ही बाहर आता है वहाँ उसका दोस्त सेंग्यू मिल जाता है, जिसे लगता था कि सेंग्यू अब मर चुका है। फिर सेंग्यू उसे अपने साथ एक महंगे रेस्टोरेंट में लाता है और अच्छा अच्छा खाना भी खिलाता है, लेकिन सेंग्यू जानना चाहता था कि आखिर सेंग्यू की लाइफ कैसे चेंज हुई और वो इतनी जल्दी कैसे करोड़पति बन गया। इसीलिए वो सेंग्यू को दारू पिलाता है और फिर उसे उसके रूम में सुला देता है। इसके बाद वो सेंग्यू के वॉलेट और चेकबुक को चेक करता है, लेकिन तभी सेंग्यू अचानक से सोकर उठता है, जिसके हाथों में महंगी महंगी सोने की चेन थी और तभी उसे सेंग्यू का पूरा सच पता चल जाता है और अब से वो सेंग्यू के साथ ही रहने लगता है। अगले दिन सेंग्यू को पता चलता है कि हुआर अपना कैफे बेच रही है, इसीलिए सेंग्यू ढेर सारे पैसे लेकर हुआर के पास चला जाता है और कहता है कि आज के बाद वो दोनों पार्टनर्स हैं और अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो दोनों आधा आधा ले लेंगे, लेकिन अगर लॉस होता है तो पूरे लॉस की रकम सेंग्यू अकेले भरेगा। अब हुआर सेंग्यू से इम्प्रेस हो जाती है। फिर हम सेंग्यू को देखते हैं जो अपने होटल रूम में सोने की कोशिश कर रहा था और सेंजी उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब सेंग्यू का लेवल बढ़ता जा रहा था और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे ला रहा था और उसका सपनों में खुद पर बहुत कंट्रोल भी था, जिससे वो उस राक्षस को भी चकमा दे देता था। और इसी दौरान वो एक लाल कलर की लग्जरी गाड़ी भी अपने सपनों से
ले आता है। इसके बाद हम फूड वाले अंकल को देखते हैं, जिनको अपने स्टॉल पर एक पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है, जो और किसी ने नहीं बल्कि सेंग्यू ने रखा था, क्योंकि वो उन्हें बहुत बार फ्री में खाना खिला चुके थे। फिर सेंग्यू अपने सपनों से ऐसे ही कीमती कीमती चीजें लाता रहता था। एक दिन वो सपनों में गया और वो नोटिस करता है कि आजकल राक्षस उसे मार नहीं रहा है, बल्कि उदास बैठा रहता है। फिर वो उस राक्षस के पास जाता है, जहाँ पर वो राक्षस की कमर पर एक बहुत ही महंगी सोने की बेल्ट देखता है। अब सेंग्यू उसकी बेल्ट उखाड़ने लगता है। तभी राक्षस सेंग्यू के सीने पर अपनी 2 उंगलियां फेरता है, लेकिन सेंग्यू उस पर ध्यान नहीं देता और उस बेल्ट को लेकर असल दुनिया में आ जाता है। अब शाम को जब वो शीशे में देख रहा था, तब उसको उसके सीने पर 2 निशान नजर आते हैं, जो उसी राक्षस ने बनाए थे। फिर रात को जब वो सोता है, तो सपने में वो एक बिल्डिंग की लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर जा रहा था, जहाँ पर वो एक आदमी को देखता है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही होता है, जिसे देखकर सेंग्यू काफी घबरा जाता है और वो अपने सपनों से बाहर आ जाता है।